पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक करें। सो हेलो इसके चैम्प्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। तो कल का हमारा एनर्जेटिक क्लास कैसा लगा आप लोगों को? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे आप, है ना? तो कल का जैसे कि क्लास में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़ा हम लोग ने? रिकॉल करो जल्दी जल्दी। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? अकाउंटिंग अकाउंटिंग पढ़ा है ना? अकाउंटिंग पढ़ा है ना? अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ा हमने। डेफिनेशन है ना? डेफिनेशन पढ़ा हमने। फिर हम लोगों ने पढ़ा उसके कीवर्ड्स के, जैसे कि रिकॉर्डिंग हो गया हम लोग का कंप्लीट, क्लासिफाइंग भी हो गया हम लोग का कंप्लीट, है ना? जल्दी बोलो। क्लासिफाइंग भी हम लोग का हो गया कंप्लीट, और समराइजिंग हम लोग का बाकी है ना? आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। क्या कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा? समराइजिंग, है ना? ये पार्ट अधूरा रहा था हम लोग का। अधूरा नहीं बोलेंगे, ये हम लोग ज्ञान थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए हम लोग किए थे। अधूरा नहीं रहे मुन्ना। चलो अब हम लोग तो ये सब कर लिए है। जर्नल का ये जर्नल हो गया, और लेजर हो गया। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो जर्नल ही को बोलते हैं, है ना? और प्रिंसिपल बुक होता है क्या? ये लेजर, है ना? कल मैंने बताया होगा। प्रिंसिपल बुक होता है लेजर। प्रिंसिपल बुक, है ना? प्रिंसिपल बुक होता है लेजर, और जर्नल होता है सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक, है ना? ये होता है जर्नल सब्सिडियरी बुक, और लेजर होता है प्रिंसिपल बुक। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो इरेज करते हैं। हेडिंग हम लोग का यही रहेगा, अकाउंटिंग। समझे? अकाउंटिंग के ही अंदर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये सब। ठीक है, ओके। समराइजिंग हम लोग छोड़ दिए थे उस टाइम, तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, समराइजिंग का मतलब क्या होता है? आप सोचो खुद से एक बार, समराइजिंग का मतलब क्या होता है? समराइज करना। जैसे कि हम लोग किए जर्नल में, हम लोग पोस्ट किए, नहीं जर्नल में एंट्री किए हम लोग, फिर लेजर में पोस्ट किए, है ना? तो उसके बाद जो उसको जोड़ना, समराइज करना जिसको बोलते हैं, तो वो कहाँ करेंगे? हम लोग करेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में सर हम लोग समराइज करेंगे इसको। जो हम लोग एंट्री किए, जो हम लोग पोस्टिंग किए, तो उसको हम लोग को समराइज करना भी तो जरूरी है ना? समराइज करना भी जरूरी है, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में समराइज करेंगे। ठीक है, ओके। और कौन सा कीवर्ड था? चलो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कीवर्ड्स। फर्स्ट था क्या? रिकॉर्डिंग। ये डन। सेकेंड, क्लासिफाइंग। ये डन। थर्ड हो गया
समराइजिंग, समराइजिंग अभी मैंने बताया आप लोगों को, यू समराइजिंग। चलो ये भी हो गया, ट्रायल बैलेंस में हम लोग ये समराइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जल्दी बताओ। हम्म 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 4 इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, इन टर्म्स ऑफ मनी, ये भी है हम लोग के। फिफ्थ क्या है, जल्दी बताओ। फिफ्थ में क्या है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, है ना, यही सब है। सिक्स्थ में बताओ जल्दी क्या है, सिक्स्थ में क्या है, सिक्स्थ में आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर, फाइनेंशियल तो हम लोग डेफिनेशन लिखे थे ना, है ना, डेफिनेशन लिखे थे। तो ये सारा चीज जो देख रहे हो यहाँ पर कीवर्ड्स, सारा चीज हम लोग कवर कर रहे हैं। तो डेफिनेशन को हम लोग समझ रहे हैं, डेफिनेशन को हम लोग अभी समझ रहे हैं, डेफिनेशन क्या बोलता है, अकाउंटिंग का क्या मतलब है, अकाउंटिंग कैसे होता है अभी बाद में हम लोग देखेंगे। अकाउंटिंग का मतलब हम लोग पहले समझ रहे हैं। अकाउंटिंग पहले क्या होता है, इसी वे में चलेगा। देखो पहले रिकॉर्ड होगा, फर्स्ट, सेकेंड, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये इसी ऑर्डर में चलेगा, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग और लास्ट में रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग और उसके बाद लास्ट में समराइजिंग। समराइजिंग क्या होगा, ट्रायल बैलेंस, ओके। और लास्टली फाइनेंशियल कैरेक्टर हो गया, लास्टली इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, है ना, इंटरप्रेटिंग, नीचे लिख लो, मेरे को जगह नहीं पड़ रहा तो आप लोग सेम लिखना, ठीक है, पॉइंट्स दे देके। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, ठीक है, ऑल क्लियर, बोलो यस सर। जी ठीक है। अब समराइजिंग हो गया, ठीक है। अब हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी, तो तुम लोग समझ जाओगे इन टर्म्स ऑफ मनी क्या होता है, जल्दी बताओ। इंक खत्म हो गया शायद, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक वाले का इंक खत्म हो गया। इन टर्म्स ऑफ मनी जल्दी बताओ क्या होता है। मनी जो भी पैसे के रूप में हो, उसको ही ना बोलेंगे मनी के टर्म्स में। जल्दी बोलो, हाँ सर, हाँ बोलो जल्दी चलो, हाँ सर, समझ गए। उसी को ना रिकॉर्ड करोगे जो मनी के टर्म्स में हो, तो उसी को ही रिकॉर्ड करोगे, समझे बात को। हाँ हो गया ये ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अब इसको देखते हैं, चलो क्या बोलता है ये ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शंस किसको बोलते हैं, कोई गेस करो जल्दी से, मेरे बताने से पहले कमेंट में लिख दो जल्दी से, ठीक है। ठीक है सर, लिख दे रहे हैं। ट्रांजैक्शंस एंड एरो दे दो, ऐसे ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ये हो गया एक और की पॉइंट हम लोग के लिए, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ठीक है। बोलो ठीक है सर, समझ गया। अब ये इसको ऐसे लाइन खींच लो, इसको ऐसे लाइन खींच लो। अब बोलो ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है बेटा,
ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? रुको 1 मिनट में देखता हूँ सही से क्लियर दिख रहा। हाँ सर दिख रहा, चलो। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, तो सिंपल वर्ड्स में क्या बोलेंगे बताओ? परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, जो भी चीज हम लोग करेंगे वो ट्रांजैक्शंस हो जाएगा। जो भी चीज हम लोग आया गया, जो भी चीज हुआ तो उसको ट्रांजैक्शंस बोल देंगे। लिख लो मेरे साथ में, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, है ना? परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, ये हो गया। एक डब्बे में डाल दो इसको। और इवेंट्स गेस करो क्या होगा? क्या होगा इवेंट्स जो चलता है, जैसे कि हम लोग का ये पार्टी वगैरह हो गया, उसको इवेंट्स बोलते हैं ना। तुम लोग यही समझ रहे हो? अरे अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो, इवेंट्स इसको नहीं बोलते हैं बाबू। इवेंट्स किसको बोलते हैं? देखो पहले लिख लो, उसके बाद समझाएंगे इसको, और अच्छे तरीके से धमका के समझाएंगे तुम लोग को, कि तुम लोग भूलो नहीं, समझे? टेंशन नहीं लेने का, ओनली टेंशन देने का, राइट? रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये हो गया तुम्हारा इवेंट्स। हाँ, तो हम लोग का ट्रांजैक्शंस करने के बाद पूरा ट्रांजैक्शंस हो गया, है ना? ट्रांजैक्शंस पूरा हो गया, कच्चा चिट्टा सब निकल गया, है ना? तो उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड निकाल रहे हैं कि हम लोग का कितना खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और जो रिजल्ट बाद में आया है, जितना लॉस हुआ या जितना प्रॉफिट आया, तो उसको इवेंट्स बोलेंगे, इवेंट्स, है ना? उसको इवेंट्स बोलेंगे। जो भी प्रॉफिट या तो लॉस वो आया, उसको क्या बोलेंगे? इवेंट्स बोलेंगे, है ना? इवेंट्स बोलेंगे। और मान लो एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल 2 लाइन दे दो ऐसे, हाँ। एग्जाम्पल इजी एग्जाम्पल है, इजी एग्जाम्पल, टेंशन नहीं लेने का। हम लोग हार्ड नहीं एग्जाम्पल देंगे, हार्ड एग्जाम्पल नहीं देंगे कि तुमको रोना आ जाए। हार्ड एग्जाम्पल दे के हमको खराब तुम्हारा स्थिति नहीं करना है, हम लोग इजी एग्जाम्पल देंगे, ठीक है? प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस ही से आएगा हमेशा, है ना? प्रॉफिट और लॉस से ही हमेशा आएगा इवेंट्स। प्रॉफिट और लॉस आएगा जब, तभी इवेंट्स को कहलाएगा, है ना? और समझो बात को, पहले समझो। एक देख लो, ये हो गया, ऊपर देख लो, ऊपर ये हो गया, मान लो, देखो ये हो गया, मान लो दुकानदार, शॉपकीपर, शॉप ओनर, ठीक है सर बोलो, हाँ। ये हो गया शॉप ओनर जो सामान बेचता है, ठीक है? और ये हो गया कस्टमर्स जो सामान लेता है ना? कस्टमर्स जो सामान लेता है। अब फाइनेंशियल ईयर में जितना माल बेचना था, कस्टमर बहुत सारा है, है ना? कस्टमर बहुत सारा है ना? जितना माल बेचना था शॉप ओनर जो है बेच चुका एकदम मस्त। अब गल्लक में बैठा प्रॉफिट गिनने या लॉस गिनने।
पता चला लॉस हो गया उसको, बहुत दुख में है। पता चला प्रॉफिट हो गया उसको, तो बहुत खुश में है, खुशी मिजाज में है। अब जाएगा बच्चा लोग को अपना घुमाने के लिए, है ना, राइट। चलो, तुम लोग शॉपकीपर नहीं बनना है, शॉपकीपर नहीं बनना है, ओके। तुम लोग को और बहुत आगे बनना है, शॉप ओनर बनना है। शॉप ओनर बनना है तो अच्छे कामों के, अच्छे शॉप से शुरू करना, ओके। ओके सर, बोलो आगे बोलो। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो जितना बेचना था माल बेच दिया, माल बेच दिया, माल बेच दिया, माल बेच दिया। अब इसके पास जो है स्टॉक बचा, स्टॉक कुछ तो बचा होगा, है ना, कुछ तो बचा होगा इसके पास। जैसे कि मान लो कपड़ा का दुकान है, कपड़ा का दुकान है ना। फाइनेंशियल ईयर में हम लोग जितना ट्रांजैक्शन करने सके, जितना हम लोग जितना ही ये करने सके, ट्रांजैक्शन करते जा रहे। फिर उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, क्या भाई 31 मार्च आ गया। अब हम लोग के पास इतना स्टॉक बचा हुआ है ना, कपड़ा हम लोग के पास इतना बचा हुआ है। हम लोग के पास तो ओपनिंग स्टॉक में कितना था, ज्यादा होगा, और ये कम इतना बचा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इवेंट्स, है ना। जो माल बच गया, इतना सारा माल नहीं बचेगा, लेकिन जो माल बच गया उसको बोल देंगे इवेंट्स। चलो लिख लो, क्लोजिंग इन्वेंट्री लेफ्ट, है ना, राइट। चलो, क्लोजिंग इन्वेंट्री लेफ्ट। ट्रांजैक्शंस का भी एक एग्जांपल लिख लो। चलो, तुम लोग बच्चे लोगों को सीखोगे, थोड़ा सा एग्जांपल हम इजी देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है सर। एग्जांपल इसका भी लिख लो। परचेज ऑफ गुड, ठीक है सर। परचेज ऑफ गुड हो गया। अब सेल ऑफ गुड हम लोग बेच भी सकते हैं उसको। तुम दुकान वाले होगे तो बेच दोगे, मुझे पता है, कॉमर्स के स्टूडेंट हो। सेल ऑफ गुड्स, है ना, सेल ऑफ गुड्स। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये हो गया एक एग्जांपल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, बताओ। हाँ, कमेंट में बता देना, ठीक। सर्च करके क्या, अपने ये से करके। एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस जो भी खर्चा हुआ, इनक्योर्ड, INCURED, इनक्योर्ड, एक्सपेंसेस इनक्योर्ड। और भी बहुत सारे होंगे, एटसेट्रा लिख दो, एटसेट्रा नीचे। 1 मिनट बच्चों, पानी पी के आया मैं। बोतल में पानी ही नहीं। दो मिनट बच्चों, रुक जाओ, आ रहा हूँ मैं। चलो अब क्या पढ़ेंगे सर हम लोग, बता दो आप। ये सब तो कॉपी हो गया होगा, अब मैं रब करने जा रहा हूँ, बहुत हो गया। तुम लोग बहुत मेहनत करवाते हो यार, तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ, बस लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन सब सारा पहुँच सके। तब
तुम लोग को ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस कैसा लगा, कमेंट में बताना। ताबड़तोड़ वाला परफॉर्मेंस हम लोग करते हैं, राइट? यस, राइट, यू आर राइट। बोल दो, यू आर राइट सर। हाउस द जोश स्टूडेंट्स? वेरी हाई सर। बोल दो एक बार कमेंट में, वेरी हाई सर। एक क्वेश्चन है अब, चलो तुम लोग इसको सॉल्व करना है एक बार। मैं खाली सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, तुम लोग को आंसर बताना है, ठीक है? बोल दो ठीक है सर। वन क्वेश्चन, लिख लो बच्चों। क्वेश्चन है, परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये क्या होगा? ट्रांजैक्शन और इवेंट, कौन सा होगा बताओ? फर्स्ट, ट्रांजैक्शन या इवेंट? सॉरी, ट्रांजैक्शन या इवेंट? चलो सोच लिए तुम लोग, आंसर होगा, तुम लोग बोले होंगे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की गलत स्पेलिंग होगी, ट्रांजैक्शन है ना, ट्रांजैक्शन और इवेंट। तुम लोग बोले होगे ट्रांजैक्शन, फिर लगा होगा कि हाँ इवेंट होगा। क्योंकि ऐसा क्यों लगा आप लोगों को बताओ? क्योंकि फिक्स्ड एसेट भी है ना, और ट्रांजैक्शन भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग बेच भी रहे हैं ना। और फिक्स्ड एसेट क्यों हो रहा है, इवेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस भी तो आएगा उससे बेचने पर। या तो हम लोग का पुराना हो गया होगा एसेट, पंखा जैसे कि अभी चल रहा है, देखो हवा आ रहा होगा, हवा तुम लोगों को नहीं आ रहा, हमको आ रहा है ना। पंखा चल रहा है अभी, ये पुराना हो गया, हमको अच्छा नहीं लग रहा, तो हमको हो सकता है बेचने का मन कर जाए। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कैसे? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट करेंगे हम लोग। फिक्स्ड एसेट है ये, फिक्स्ड कैसे है? क्योंकि ये बहुत दिन से चल रहा, 3 साल हो गया होगा लगभग। तो कोई भी चीज 1 साल से ज्यादा आता है तो उसको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, है ना। तुम लोगों को नहीं पता होगा, हम बता रहे हैं, टेंशन मत लो। फिक्स्ड एसेट उसको बोलते हैं, है ना। और तो इसको बेचने पर हम लोग को प्रॉफिट भी हो सकता है ना। प्रॉफिट कैसे होगा? अगर अच्छा कंडीशन में होगा, है ना, पर अच्छा कंडीशन में होगा फैन, तो हम लोग को प्रॉफिट होगा। अगर खराब कंडीशन हो गया तो ये आवाज कर रहा है, तो हमको लगा कि बेच देते हैं, तो हमको लॉस भी हो सकता, समझे। तो ये इवेंट भी एक चक्कर में है, तो इसको बोथ कर दो आप आंसर, ये बोथ होगा आंसर। चलो, ये डाउट क्लियर? यस सर, बोलो। ये डाउट क्लियर? बच्चा बोला यस सर, ठीक है, समझ गया, डाउट क्लियर। चलो रब करते हो। हम लोग का कौन सा हो गया अब कंप्लीट? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ये भी हो गया सर। राइट सर, आज तो हम लोग अकाउंटिंग कर लेंगे, लेकिन
मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग करेंगे ना, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग करेंगे हम लोग। अभी पूरा टॉपिक में लिख लो, अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग है ये। अकाउंटिंग है ये, है ना? समझ रहे हो मेरे बातों को, मेरी बातों को, गहराइयों को समझ रहे हो या नहीं? समझ जाओ, या तो दिक्कत हो जाएगा फिर फ्यूचर में जाके। चलो, और क्या बचा हुआ? फाइनेंशियल कैरेक्टर और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, ओके सर बताइए। चलो बताते हैं। फाइनेंशियल कैरेक्टर, फाइनेंशियल कैरेक्टर ये क्या होता है अब सर? ये क्या होता है सर? पूछो ये क्या होता है अब सर? हम लोग इतना सारा चीज ले चुके हैं, अब ये क्या होता है सर? चलो बताते हैं। देखो, मान लो तुम बन गए हो ये तुम्हारा शॉप ओनर, ठीक है? बिजनेस कर रहे हो तुम, है ना? तुम्हारा शादी भी हो गया, बच्चा भी हो गया है ना? और उसके बाद क्या हुआ? बिजनेस कर रहे हो तुम, कपड़ा का दुकान है, दुकान में ही कपड़ा का बहुत सारा दुकान है तुम्हारा, है ना? बिजनेस कर रहे हो तुम, बहुत बड़े आदमी हो। और उसके बाद क्या होता है? क्या होता है उसके बाद? तुम माल मंगाते हो ना, स्टॉक, जैसे कि स्टॉक मंगा रहे हो कहीं से भी, जैसे कि हो गया सूरत वगैरह, सूरत से मंगा रहे हो माल, या तो कोलकाता तुम्हारा हो गया, वहाँ से भी आता है कपड़ों के दुकान, बहुत सारे वहाँ सर के सूरत में, सूरत में तो बहुत है ना कपड़ों के। तो वहाँ से माल मंगा रहे हो तुम, तो वो बिजनेस का खर्चा हुआ, है ना? बिजनेस का खर्चा हुआ, तो उसी को बोलेंगे फाइनेंशियल कैरेक्टर, उसी को बोलेंगे। ना कि तुम अगर बच्चा तुम्हारा रोने लगा, है ना, पापा 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 मुझे ना आज चाहिए, मुझे आज खाना पिज़्ज़ा, और मुझे चाहिए ये रिमोट कंट्रोल कार, ये जो मैं चलाऊंगा जूम जूम करके, है ना? वो पापा पापा बोल रहा, और तुम गए दुकान का गल्ला खोले, लो गल्ला खोले तुम दुकान में जाकर, है ना? दुकान में जाकर गल्ला खोले, ये निकाले पैसा, गिन रहे हो, है ना? गिन रहे हो, एकदम मस्त निकाल लिए गल्ला से, और उसके बाद फिर जा रहे हो दुकान पिज़्ज़ा लाने, या तो ऑर्डर कर दिए जोमेटो से पिज़्ज़ा, हाँ भैया पिज़्ज़ा ला दीजिए। फिर गए तुम रिमोट कंट्रोल कार रिमोट शॉप के पास, रिमोट कंट्रोल कार लेना, है ना? रिमोट कंट्रोल कार लेना, है ना? गाड़ी बहुत ख़राब बन चुका है, लेकिन मैनेज कर लो तुम लोग। रिमोट कंट्रोल कार लेना, फिर गए तुम लोग, तो वो तुम्हारा पर्सनल खर्चा हो गया ना बाबू, पर्सनल खर्चा हो गया वो तुम घर में खर्चा किए हो, घर का खर्चा में खर्चा किए हो, घर में तुम अपने बाल बच्चे को खिला रहे हो, तो वो घर का खर्चा हो गया, और बिजनेस का अलग खर्चा होगा, फाइनेंशियल कैरेक्टर हो गया वो उसको फाइनेंशियल कैरेक्टर बोलेंगे। और जो घर का खर्चा उसको ड्राइंग्स बोलेंगे, ड्राइंग्स। बिजनेस से तुम निकाल लिए हो कोई भी चीज, ड्राइंग करने वाला बेटा नहीं, है ना? ड्राइंग जो करते हो ना तुम, 7th क्लास तक किए होगे या तो 8th क्लास तक किए होगे, अच्छा से एकदम ड्राइंग मस्त, एकदम सीनरी वगैरह बनाते थे, तो वो ड्राइंग नहीं, ड्राइंग्स किसको बोलेंगे? अब हम लोग ड्राइंग्स किसको बोलेंगे? जो घर के लिए खर्चे हुए हैं, मम्मी का तुम्हारा दवाई का खर्चा हो गया, पापा का तुम्हारा दवाई का खर्चा हो गया, या तो तुम्हारा बच्चा रोने लगा, चॉकलेट लेके गए तुम उसको लिए, तो उसका खर्चा हो गया, वो ड्राइंग्स का खर्चा, ड्राइंग्स वो कहलाएगा, है ना? घर का खर्चा हो गया। और बिजनेस के लिए तुम अलग खर्चा कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट में यही सब वो सब सारा खर्चा कर रहे हो बिजनेस के लिए, तुम बिजनेस ग्रो करने के लिए, तो वो फाइनेंशियल कैरेक्टर कहलाएगा, राइट? समझ गए? अब समझे?
बोलो हाँ सर समझ गया, थम्स अप करो। यस सर। तो इसमें छोटा सा लिख लो, रिलेटेड टू बिजनेस। अब हम लोग का ये भी हो गया फाइनेंशियल कैरेक्टर भी। लास्टली अब क्या बचा, अब क्या बचा बेटा, बचा इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। सर चिल्ला क्यों रहे हो, बोलोगे तुम लोग तो मेरे में जो जोश है तुम लोग में भी दिखना चाहिए ना। हाउ इज द जोश, बोलो हाउ इज द जोश। यस सर, हाउ इज द जोश। उड़ा देंगे सर, एकदम पेपर फाड़ फूड़ के एकदम आएंगे सर एग्जाम में। चलो इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। देख लो अब बेटा, रिजल्ट का बारे बात हो रहा, अब कैसे तुम्हारा पसीना छूट रहा होगा, है ना। रिजल्ट की बातें तुम लोग को पचती नहीं होगी। तो इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, अब हम लोग क्या हुआ देखो, अब हम लोग इतना प्रोसेस तो कर लिए, इतना एकदम पूरा एकदम घुमा फिरा के एकदम प्रोसेस तो कर लिए। अब क्या होगा, कुछ रीजन से तो हम लोग कर रहे होंगे। अब क्या निकलेगा इससे, कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन निकलेगा। यस बेटा कॉन्क्लूजन निकलेगा। कॉन्क्लूजन का मतलब बताओ, अब नहीं बताऊंगा मैं। कॉन्क्लूजन ब्रैकेट में लिख लो, निकालना, कॉन्क्लूजन निकालना, ठीक है। यस सर ठीक है। अब ये हो गया रिजल्ट। रिजल्ट भी तो चाहिए ना हम लोग को, कॉन्क्लूजन निकलेगा। ये सारा पूरा हो गया प्रोसेस, उसके बाद कुछ तो निकलेगा, कॉन्क्लूजन करेंगे हम लोग। कॉन्क्लूजन निकालना रिजल्ट कि हम लोग का अब क्या पता चलेगा हम लोग को, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है हम लोग का, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है हम लोग का, है ना। इससे हम लोग को क्या पता चलेगा पूरा, प्रॉफिट या लॉस। यस यस, प्रॉफिट मतलब क्या होता है बेटा, मुनाफा। लॉस मतलब घोटाला नहीं बोलेंगे। लॉस मतलब क्या होता है, लॉस 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 ही समझ, अभी याद नहीं आ रहा वर्ड, हिंदी में तुम लोग कमेंट कर देना, ठीक है। लॉस, प्रॉफिट और लॉस ये कर लो ब्रैकेट में। और एक क्या पता चलता कि हम लोग का बिजनेस कैसा अभी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा अभी चल रहा है, कैसा ऑन गोइंग बिजनेस है, क्या उसमें हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग किसी कंपनी का फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, तो हम लोग को पता चला ये बिजनेस डूबने वाला है, तो हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में पता चल जाएगा। ये होगा फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, है ना, फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि लास्ट में हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पूरा हम लोग अकाउंट्स का यही इसी में खत्म होता है, अकाउंटिंग। बैलेंस शीट में ही खत्म होता है अकाउंटिंग, ठीक है। यस सर ठीक है, बैलेंस शीट में ही अकाउंटिंग खत्म होता है पूरा। हम लोग जितना करते हैं इसमें और है भी, क्या क्या हम पढ़ाए हैं, ट्रायल बैलेंस तक सिर्फ पढ़ाए हैं, बाकी बहुत सारा चीज़ है अभी तुम लोग को पता चलेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। हम लोग बताएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। अभी तो सिर्फ हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं, क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस तक। उसके बाद बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा चीज़। डरना नहीं बेटा, हम लोग करा देंगे,
टाइम कितना हो गया? चलो अब हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल क्या पढ़ेंगे सर बता दीजिए, रिवाइज करके हम लोग बुक निकाल के देख लेंगे। कल क्या पढ़ेंगे सर? कल हम लोग पढ़ेंगे, वी विल कंटिन्यू टुमारो विथ न्यू टॉपिक, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग। ठीक है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ये हो गया तुम्हारा, ये तो था 1, ये हो गया तुम्हारा 2, कल स्टार्ट होगा जो कि तो बेटा बच्चों, मेरा इसके चैम्प्स, मुन्ना, सोना, बाबू कैसा लगा? 2 दिन का ये फुल जोश वाला वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताना कमेंट बॉक्स में। और ताबड़तोड़ तरीके से हर एग्जाम फोड़ेंगे, राइट? तुम लोगों को पता ही होगा, मेरा हर एक वीडियो में ये लाइन रहेगा ही लास्ट में, ताबड़तोड़ तरीके से हर एग्जाम फोड़ेंगे। चलो हम लोग कंटिन्यू करेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग से, ठीक है? बोलो सर हाँ ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन को दबा के रखो और लाइक भी करना वीडियोस को, ठीक है? बोल दो हाँ सर ठीक है। अलविदा, अलविदा नहीं बोलने का, अलविदा नहीं बोलने का, बोलो बाय बाय सर, बाय सर, ऐसे बोलो। चलो टेंशन नहीं लेने का, हम लोग करेंगे, पूरा करेंगे, हर एक चीज करेंगे, हर एक चीज करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। चलो जय हिंद, जय भारत।